हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग जो स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे और सीखेंगे, उसका शीर्षक है द जेनरस टस्कर। जेनरस मीन्स होता है उदार, उदार मीन्स दयालु या फिर दयालु की तरह कार्य करने वाला, और टस्कर मीन्स होता है हाथी। तो ये जो स्टोरी है वो दयालु हाथी या फिर उदार हाथी के बारे में है। इसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसे ट्रांसलेट करके समझते चलेंगे या सीखते चले जाएंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले की बात है। इन द हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालय पर्वत पे जो भी जंगल लगा होता है, पेड़, घने जंगल होते हैं, घने पेड़ होते हैं, उनको हिमालयन जंगल बोलते हैं या फिर हिमालयी जंगल। ठीक है। देयर लिव्ड, जहाँ पे रहता था, अ वाइट एलिफेंट, एक सफ़ेद हाथी रहता था। ही वॉज नोन फॉर हिज गुड लुक्स, वह जाना जाता था। ही वॉज नॉन फॉर मीन्स वो जाना जाता था किसके लिए? फॉर मीन्स के लिए। हिज गुड लुक्स, वो गुड लुक्स के लिए या सुंदर दिखने के चलते वो जाना जाता था। एमिकेबल नेचर, एमिकेबल मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण या फिर दोस्त की तरह स्वभाव या फिर प्रकृति। एंड जेनरॉसिटी, और उदारता थी उसके अंदर में। जेनरॉसिटी मीन्स होता है उदारता, एमिकेबल मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण या फिर दोस्त जैसा। वंस यानी एक बार, अ फॉरेस्टर यानी एक बनवासी, फ्रॉम अ फार अवे टाउन, जो कि बहुत ही दूर के एक शहर से। फार अवे टाउन मीन्स एक शहर जो कि दूर था। फार अवे मीन्स कहीं दूर, टाउन मीन्स शहर, अब फ्रॉम मीन्स से। तो किसी दूर शहर से, केम मीन्स आया, टू द फॉरेस्ट जंगल में आया। बट लॉस्ट हिज वे, बट लॉस्ट हिज वे, लेकिन वो रास्ता भटक गया। लॉस्ट मीन्स खो देना, हिज वे मीन्स रास्ता, वे मीन्स होता है रास्ता या फिर जहाँ जाना है, तो उससे वे बोलते हैं या फिर तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे रास्ता होगा। तो उसने अपना रास्ता खो दिया या कहीं भटक गया। ही वॉकड, ही वॉकड अ लॉन्ग वे, वो एक लंबी रास्ते पे चल पड़ा। वॉकड मीन्स चल पड़ना या फिर टहलना। अ लॉन्ग वे मीन्स एक लंबी रास्ता पे। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में एक किसी रास्ते, लंबे रास्ते पे वो चल पड़ा, क्योंकि वो रास्ता भटक गया था, तो उसे जो भी रास्ता मिला उसी पे वो चल दिया। फाइनली, अंत में, अफ्रेड एंड एग्जॉस्टेड, अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ, एग्जॉस्टेड मीन्स बिल्कुल थक जाना। ऐसे लगे जैसे पानी भी नहीं है, पानी की इतनी प्यास लगी है, बिल्कुल थके हुए हैं, उसे एग्जॉस्टेड बोलते हैं। ही क्राइड अलाउड फॉर हिम, ही क्राइड, क्राइड मीन्स चिल्लाया, क्राइड मीन्स होता है चिल्लाना, क्राइड मीन्स चिल्लाया, अलाउड मीन्स तेज, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए वो तेज चिल्लाया उसी जंगल। द एलिफेंट किंग हर्ड हिज क्राइज, एलिफेंट किंग जो था, जो हाथियों का राजा, हर्ड मीन्स सुना, हिज क्राइज यानी उसकी चिल्लाहट, जो वो चिल्ला रहा था, तो उसकी चिल्लाहट को वो हाथियों के राजा ने सुना। एंड और डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू हेल्प हिम, उसे मदद करने का निर्णय किया। ही वेंट नियर द मैन एंड सेड, देखिए, ही वेंट मीन्स वो गया, नियर मीन्स नजदीक, द मैन यानी उस व्यक्ति के पास जो अपना रास्ता खो गया था, एंड सेड मीन्स कहा, फ्रेंड दोस्त। आई सॉ यू क्राइंग, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। सॉ मीन्स होता है देखा, क्राई मीन्स होता है रोना या फिर चिल्लाना, क्राइंग मीन्स रोते हुए, तो मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई मे बी ऑफ सम हेल्प टू यू, हो सकता है, मे बी कहीं होता है जहाँ पे हो सकता है बताना, ये संभावना जताया जा रहा, तो वहाँ पे मे का यूज किया जाता है। तो आई मे बी ऑफ सम हेल्प टू यू, मैं तुम्हारे, हो सकता है कि मैं तुम्हारे किसी काम या किसी सहायता कर सकूँ, कुछ काम आ सके, कुछ मीन्स कुछ, हेल्प मीन्स मदद कर सकूँ। द मैन वॉज स्टंट, द मैन वॉज स्टंट टू फाइंड द एलिफेंट स्पीक, वो जो इंसान था वो चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, यह देखकर या यह पाकर, फाइंड मीन्स निकालना या फिर पाना, द एलिफेंट स्पीक, कि यह हाथी बोलता भी है, क्योंकि हाथी जनरली इंसानों की भाषा में बात नहीं करते हैं, लेकिन वो जंगल में जो हाथी था वो उससे बात कर पा रहा था, इसलिए वो चकित हो गया। गैदरिंग हिज करेज, साहस जुटाकर, गैदर मीन्स होता है जुटाना, गैदरिंग मीन्स जुटाकर, हिज करेज मीन्स साहस। ही सेड, उन्होंने, उसने कहा, यानी वो राहगीर जो था वो बोला, ओ लॉर्ड ऑफ एलिफेंट, वो हाथियों के राजा, थैंक यू
फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए मेरी ओर से धन्यवाद। थैंक यू मीन्स धन्यवाद, फॉर योर काइंडनेस मीन्स दयालुता। आई केम हियर टू फाइंड some valuable goods to sell in my time in town and make money. I came here means कि मैं यहाँ आया हूँ, to find यानी कि ढूंढने, some valuable यानी कुछ कीमती चीज़ें, goods means चीज़ें होता है, सामान, कुछ कीमती चीज़ें, to sell in my town जो कि मैं अपने शहर में बेच सकूँ, and make money और पैसे कमा सकूँ। But now लेकिन अब आई हैव लॉस्ट माई वे, लेकिन मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ या मैंने अपना रास्ता खो दिया है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। नो मीन्स जानना होता है। आई डोंट का यूज निगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है जहाँ जिस सेंटेंस में नहीं होता है। तो आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता। हाउ आई कैन गो बैक, कि हाउ मीन्स कैसे, आई कैन गो बैक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ। गो बैक मीन्स वापस जाना। कैन का यूज किया जाता है जिस सेंटेंस में सकता है या सकती है का यूज किया गया हो। तो मैं कैसे वापस जा सकता हूँ, मुझे नहीं पता। द एलिफेंट सेड, तो हाथी ने कहा, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, डोंट वरी, डोंट वरी चिंता मत करो। वरी मीन्स होता है चिंता करना, डोंट मीन्स निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो चिंता नहीं करो या चिंता मत करो। आई विल टेक यू टू योर प्लेस, आई विल मैं तुम्हें ले चलूँगा। टेक मीन्स ले जाना है, फिर ले चलना। यू टू तुम है, टू योर प्लेस यानी तुम्हारे जगह है, तुम्हारे घर में तुम ले चलूंगा। सिट ऑन माई बैक, मेरे पीठ पे बैठ जाओ। आप यहाँ देख सकते हैं, भले ही वो हाथी था लेकिन वो कितना समझदार और उदार था, उसके साथ काइंड भी था, काफ़ी दयालु था। आप देख सकते हैं कि जानवर भी उतने ही उदार और दयालु और वफादार। तो हम इसमें देखते हैं आगे क्या हुआ। द मैन डिड एज टोल्ड, मैन डिड मीन्स डू का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब सेकेंड है, डिड, डू, डिड, डन। तो मैन डिड यानी उस व्यक्ति ने किया, एज टोल्ड जैसा उसे हाथी ने कहा। एंड और द एलिफेंट किंग यानी हाथियों का राजा, कैरीड हिम यानी उसे ढोया। कैरीड का मतलब होता है ढोना, कैरी मीन्स होता है ढोना, कैरीड उसका वर्ब सेकेंड है, तो ढोया हो जाएगी। व्हेन जब ही केम आउट ऑफ द थिक फॉरेस्ट, ही केम आउट मीन्स वह जब बाहर आया, केम मीन्स आना, आउट मीन्स बाहर, तो जब वह बाहर आया ऑफ द थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल, थिक मीन्स घना या फिर मोटा, तो घने जंगल से जब वो बाहर आया, एंड ऑन टू द हाईवे यानी सड़क पे जब आया, मेन रास्ता जो होता है उसे हाईवे बोलते हैं, तो जब हाईवे पे आया, द एलिफेंट सेड तब हाथी ने उससे कहा, माई फ्रेंड दोस्त, टेक दिस रोड टू योर विलेज, ये रास्ता तुम्हारे गांव जाएगा, तुम इस रास्ते को पकड़ लो। टेक दिस रोड मीन्स इस रास्ते को पकड़ लो, टू योर विलेज अपने गांव जाने के लिए। बट लेट मी रिक्वेस्ट यू, बट मैं आपसे प्रार्थना करूँगा या फिर करता हूँ, यू नॉट टू टेल एनीवन, कि आप यह बात किसी से भी ना बताएं। नॉट टू टेल मीन्स किसी से मत कहो, नहीं, नॉट मीन्स नहीं, टेल मीन्स कहना, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करना। तो बट लेट मी मुझे प्रार्थना करने दीजिए कि आप ये बात किसी से भी नहीं कहेंगे। नॉट टू टेल एनीवन मीन्स किसी से भी, दैट लिव हियर जो कि यहाँ पे रहते हैं, आई मे बी हार्म मुझे नुकसान पहुँचाया जा सकता है या मुझे नुकसान पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, आई मे बी हार्म मुझे पहुँचाया, नुकसान किया जा सकता है। हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुँचाना या फिर चोट पहुँचाना। द मैन प्रॉमिस्ड यानी वो व्यक्ति जो था उसने इस बात का वादा किया कि मैं किसी से नहीं बताऊंगा। एंड सून रिच्ड हिज विलेज, और सून मीन्स जल्द ही, रिच्ड मीन्स पहुंच गया, हिज विलेज मीन्स अपने गांव पहुंच गया, सेफली मीन्स सुरक्षित। आप लोग जब ये स्टोरी को सुने तो मैं जो भी वोकेबुलरी या फिर वर्ड्स को बता रहा हूँ उसका मीनिंग के साथ, तो उसे आप उस पर जरूर गौर करेंगे ताकि यही आपको याद रहेगा। अगर आप इसको कहीं पे भी यूज कर लेते हैं या तो पढ़ने में या फिर कहीं लिख लें या किसी सेंटेंस को बना के उसे बोल के एक बार रिवाइज कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो वैसे भी अगर आप डेली प्रैक्टिस में रहते हैं तो ये सब वर्ड्स बार बार आएंगे और आपको निश्चित ही याद हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, बस इतना ही काफ़ी है। आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, सम डेज मीन्स कुछ दिनों के बाद, द मैन यानी वो व्यक्ति, फॉरगेटिंग हिज प्रॉमिस अपनी वादे को भूल गया, भूल कर, फॉरगेटिंग मीन्स भूल कर, हिज प्रॉमिस मीन्स जब वादे को, टू द एलिफेंट जो उसने हाथी से किया था,
वेंट टू एन आइवरी कार्वर, वो चला गया, वेंट मीन्स चला जाना, टू एन आइवरी कार्वर, ये आपने नहीं सुना होगा वर्ड। आइवरी मीन्स होता है हाथी दांत, और कार्वर मीन्स उसको उससे हाथी दांत से कुछ जो गहने बनाए जाते हैं विदेशों में भेजने के लिए, कुछ रत्न वगैरह बनाए जाते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो जो बनाता है उसको कार्वर बोलते हैं। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, सर यानी सर महाराज, यू सीम टू बी एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन, यू सीम यानी तो आप लगते हैं, महसूस होता है कि टू बी एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन, कि आप एक कुशल ये कारवर हैं या फिर खोदने वाले हाथी से रत्न बनाने वाले हाथीदार से। वुड यू लाइक टू बाई टस्क्स ऑफ एनी लिविंग एलिफेंट, वुड यू का यहाँ पे वर्ड, इस वर्ड का वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे कोई सवाल पूछेगा, जैसे आपको कुछ चाहिए या फिर आप कुछ लेना पसंद करोगे, वहाँ पे वुड का प्रयोग होता है। तो वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे, लाइक मीन्स पसंद करना, टू बाई खरीदना, टस्क्स ऑफ एनी लिविंग एलिफेंट, क्या आप, लिविंग मीन्स होता है जिंदा या फिर जीवित, किसी जीवित हाथी का दांत खरीदना आप पसंद करेंगे। लाइक टू बाई पसंद करोगे, खरीदना, टस्क्स मीन्स दांत, ऑफ एनी लिविंग एलिफेंट किसी जीवित हाथी की दांत खरीदना आप पसंद करेंगे। द आइवरी कार्वर रेडिली एग्रीड टू पे हिम अ ह्यूज अमाउंट इन रिटर्न, द आइवरी कार्वर यानी कि हाथी दांत से गहने बनाने वाला जो था वो क्राफ्ट्समैन या फिर उसको आप उसको बनाने वाला समझ लीजिए, एग्रीड यानी सहमत हो गया, टू पे हिम उसे भारी कीमत अदा करने का, पे मीन्स अदा करना, ह्यूज मीन्स भारी कीमत या राशि, ह्यूज अमाउंट मीन्स भारी कीमत, इन रिटर्न के बदले, फॉर अ लिविंग एलिफेंट टस्क, एक जीवित हाथी की दांत के बदले में उसे बहुत भारी मात्रा में पैसे देने के लिए वो जो कारोबार था या फिर ये आइवरी कारोबार वो रेडी हो गया। द मैन मेड द डील, द मैन मेड द डील यानी उस व्यक्ति ने सौदा कर लिया, डील मीन्स होता है सौदा करना, मेड मीन्स बनाना, बनाया, मेक मीन्स होता है बनाना, और मेक का वर्ब सेकंड होता है मेड। द मैन मेड द डील यानी उस व्यक्ति ने सौदा पक्का कर लिया। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो चला गया जंगल के लिए, ही वेंट मीन्स जाना, टू द फॉरेस्ट, मेट द एलिफेंट किंग इन बोट टू हिम, उसने हाथी के राजा से मिला, मेट मीन्स मिलना, मीट मतलब होता है मिलना, मेट मीन्स मिला, मीट का ही वर्ब सेकंड है मेट। द एलिफेंट किंग यानी हाथियों के राजा से मिला, एंड बोट टू हिम और उसके आगे सर झुकाया, वो मीन्स होता है झुकना या फिर सर झुकाना। द एलिफेंट आस्क्ड हिम, तो हाथी ने उससे पूछा, माय डियर फ्रेंड, मेरे मित्र, व्हाट मेड यू विजिट मी, ऐसी क्या आन पड़ी जो तुम यहाँ आए, व्हाट मेड मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें यहाँ आने के लिए बनाया या फिर आने के लिए मजबूर किया, वाट मेड यू विजिट मी, यहाँ पे घूमने के लिए मजबूर किया। मैन रिप्लाई, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओ किंग, रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, ओ किंग, ओ राजा, यू नो आप जानते हैं, दैट कि आई एम वेरी पुअर, कि मैं बहुत गरीब हूँ, वेरी मीन्स बहुत, पुअर मीन्स गरीब, एंड वर्क हार्ड और बहुत मेहनत करना पड़ता है, टू मेक माई लिविंग, मुझे अपनी जीविका या गुजर बसर चलाने के लिए, लिविंग मीन्स होता है गुजर बसर, मेक मीन्स बनाना, वर्क हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत, तो अपनी गुजर बसर करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आई कम, यहाँ पे भी है तो इसे आई हैव कम पढ़ते हैं, ऐसे आई कम भी पढ़ सकते हैं, तो आई कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से टेंस का है, ये सेंटेंस जो है आई हैव के साथ वर्ब थर्ड लगता है, कम केम कम, तो मैं आया हुआ हूँ, हियर मीन्स यहाँ, टू टेक योर हेल्प, आपकी मदद के लिए, टेक मीन्स लेना, योर हेल्प मीन्स आपकी मदद। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की योर टस्क्स आर वैल्यूएबल, कि आपके जो दांत होते हैं, योर टस्क्स मीन्स आपके दांत, आर वैल्यूएबल जो कि कीमती होते हैं, फॉर अस ह्यूमन बीइंग जो इंसानों के लिए कीमती होते हैं। वी कार्व थिंग्स आउट ऑफ इट, वी कार्व का मतलब होता है बनाना या फिर उसे तराशना, कार्विंग का मतलब असल में तराशना ही होता है, तो वी कार्व थिंग्स यानी हम लोग तराश करके उससे चीज़ें बनाते हैं, आउट ऑफ इट इससे कुछ खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, एंड सेल और उसे बेच देते हैं, सेल मीन्स बेचना,
इट मीन्स इसे, फॉर अ गुड अमाउंट, और उसे महंगे दामों पे हम इसे बेच देते हैं। गुड अमाउंट मीन्स अच्छे कीमत या फिर महंगे दामों पे। सो इसलिए आई हैव कम हियर, सो मैं यहाँ आया हूँ। आई हैव कम मीन्स यहाँ आया हूँ, हियर मीन्स यहाँ, टू आस्क यू फॉर अ पीस ऑफ योर टस्क। टू आस्क यू मीन्स होता है मांगना या फिर पूछना, फॉर के लिए, अ पीस मीन्स टुकड़ा, ऑफ योर टस्क यानी आपके दांत के एक टुकड़े को मांगने में यहाँ पे आया हूँ। विच जो कि आई कैन सेल टू एन आइवरी कार्वर फॉर ए प्राइस, जिसे, विच मीन्स जिसे आई कैन सेल मैं बेच सकूँ, टू एन आइवरी कार्वर यानी कि हाथी के दांतों को तराशने वाले को मैं बेच सकूँ एक कीमत। द एलिफेंट, दो हाथी जो था, जेनरसली यानी उदारता पूर्वक सेठ मीन्स कहा, वेल माई फ्रेंड यू कैन हैव माई टस्क। हाँ मेरे दोस्त, यू कैन हैव तुम ले सकते हो, यू कैन हैव मीन्स होता है रखना या अपने पास ले लेना, तो यू कैन हैव माई टस्क, तुम मेरे दांतों में से टुकड़े ले सकते हो। ही सेट डाउन, ही यानी कि हाथी, ही सेट डाउन वो हाथी नीचे बैठ गया। वाइल मीन्स जब, द मैन कट ऑफ हाफ ऑफ बोथ हिज टस्क्स, जब वो इंसान जो था, मैन मीन्स व्यक्ति जो उसके दांतों को मांगने हैं, कट ऑफ काट लिया, हाफ ऑफ बोथ हिज टस्क्स उसके दांतों में से, उसके दोनों दांतों में से आधा हिस्सा, हाफ ऑफ बोथ यानी दोनों दांतों में से आधा हिस्सा काट लिए। देन और तब, विदाउट अ वर्ड यानी बिना किसी शब्द के बोले, ऑफ थैंक्स बिना धन्यवाद बोले, ही द मैन लेफ्ट फॉर हिज विलेज, वो जो व्यक्ति था वो निकल पड़ा, लेफ्ट मीन्स निकल पड़ना है, छोड़ के जाना, फॉर हिज विलेज मीन्स अपने गांव के। ही वेट टू द आइवरी कार्वर, जब वो गांव में गया, वो व्यक्ति जो वहां से दांत लेके हाथी का आया था, ही वेट टू द आइवरी कार्वर, फिर वो हाथी के दांत को तराशने वाला जो था उसके पास गया, वेंट मीन्स जाना या फिर गया, टू द आइवरी कार्वर यानी हाथी दांत को तराशने वाले के पास गया, एंड और सोल्ड द डस्क और दांतों को बेच दिया, फॉर अ हैवी प्राइस यानी एक महंगे दामों पे, हैवी मीन्स महंगी या काफ़ी कीमत पे। बट इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू स्पेंड द मनी ही दस गॉट, बट लेकिन ही डिड नॉट टेक हिम, यह बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, लॉन्ग टू टेक हिम लॉन्ग यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया, टू स्पेंड खर्च होने में, द मनी यानी पैसे को खर्च होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, ही दस गॉट जो उसने पाया था। आफ्टर ही हैड स्पेंड ऑल द मनी, देखिए यहाँ पे फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे अप्लाइड है। आफ्टर ही हैड स्पेंड, देखिए ही के साथ हैड फिर V3 लगा हुआ है, स्पेंड होता है स्पेंड का V2 स्पेंट, और V3 भी स्पेंट ही होता है, तो ही हैड स्पेंट ऑल द मनी, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। उसके बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, ही वेंट टू द एलिफेंट अगेन, फिर वो हाथी के पास गया, ही वेंट मीन्स गया, टू द एलिफेंट अगेन यानी दोबारा, एंड बेग्ड और फिर उससे भीख मांगी, माई लॉर्ड हे देवता, द मनी आई गॉट, जो पैसे आपके दांतों को बेच के मैंने कमाया था, मनी आई गॉट मीन्स पाया था, बाय सेलिंग बाय बाय सेलिंग बाय सेलिंग आइवरी, बाय सेलिंग योर आइवरी वाज इनफ ओनली टू पे ऑफ माई डेट्स, जो कि आपके दांत को बेचकर मैंने पैसे कमाए थे या मैंने पैसा पाया था। बाई सेलिंग यानी बेच कर, योर आइवरी यानी आपके दांतों को, वॉज इनफ यह उतना ही था, केवल उतना ही था, ओनली मीन्स केवल, टू पे ऑफ माई डेट जिससे कि मेरे कर्ज खत्म हो पाए। आई एम वंस अगेन अ पुअर मैन, मैं फिर से गरीब हो चुका, आई एम वंस अगेन मीन्स फिर से या फिर दोबारा, अ पुअर मैन एक गरीब व्यक्ति बन चुका हूँ। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दे दो, द रिमेनिंग पीस ऑफ योर टस्क, बचे हुए हिस्सा अपने दांत का, जो कि आधा काटा था आधा दांत में लगा हुआ था, तो उसे ही बोला कि जो बचा हुआ, प्लीज गिव मी मुझे दे दो, रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ टुकड़ा, ऑफ योर टस्क मीन्स दांत का, विदाउट एजिटेशन यानी बिना हिचकिचाहट के, द एलिफेंट किंग यानी हाथियों का राजा, ऑफर्ड वाट वाज लेफ्ट ऑफ हिज टस्क, उसने अर्पण कर दिया या फिर उसको देने का वादा कर लिया,
वाट वाज लेफ्ट यानी जो भी उसके दांत के हिस्से बचे थे, लेफ्ट ऑफ हिज टस्क्स यानी उसके दांतों के जो भी हिस्से बचे हुए थे। द मैन वंस अगेन सोल्ड ऑफ टस्क्स फॉर अ गुड प्राइस। वो व्यक्ति जो था वंस अगेन यानी एक बार फिर से, वंस मीन्स एक बार, अगेन मीन्स फिर से, सोल्ड ऑफ मीन्स बेच डाला, द टस्क्स यानी उस टुकड़े को जो उसने काट के ले गया था बचा हुआ, फॉर अ गुड प्राइस यानी अच्छे कीमत पे, एंड स्पेल्ड ऑल द मनी और सारे पैसों को फिर से खर्च कर दिया। व्हेन जब नथिंग वॉज लेफ्ट विथ हिम जब उसके पास कुछ नहीं बचा, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, वॉज लेफ्ट मीन्स बचा विथ उसके पास, द मैन रिटर्न वो व्यक्ति फिर से वापस लौट आया, टू द एलिफेंट किंग उस हाथियों के राजा के पास, एंड बेग्ड अगेन और फिर से भीख मांगी उससे, ओ नोबल किंग हे राजा, ए सन्यासी राजा, इट इज़ हार्ड फॉर मी, इट इज़ हार्ड ये मेरे लिए कठिन है, फॉर मी यानी मेरे लिए, टू मेक अ लिविंग मेरे लिए जीवन चलाना कठिन है, नाउ नाउ दैट इसलिए अब, आई हैव स्पेंट एवरीथिंग मैंने सब कुछ खर्च कर दिया है, हैव पिटी ऑन मी मुझ पे दया करो, एंड लेट मी हैव द रूट्स ऑफ योर टस्क। देखिए वो इतना लालची इंसान था कि वो 2 बार उसके दांतों को, एक बार आधा हिस्सा काट के लेके चला गया था, दूसरे बार उसका बचा हुआ आधा हिस्सा काट के लेके चला गया था, लेकिन अब फिर से आके हाथी के पास क्या बोल रहा है, हैव पिटी ऑन मी मुझ पे दया कीजिए, एंड लेट मी हैव और मुझे आज्ञा दीजिए, लेट मी हैव मीन्स मुझे लेने की आज्ञा दीजिए, द रूट्स मीन्स होता है जो मांस के अंदर जो दांत का हिस्सा जो बचा रहता है, जो उसमें गड़ा रहता है, जो कि हमारे हड्डियों से जुड़ा होता है, उसे रूट्स बोलते हैं, यानी मूल ऑफ योर टस्क यानी आप अपने दांत का वो हिस्सा दे दीजिए जो आपके मांस में गड़ा हुआ है। देखिए कितना लालची इंसान था वो। ये हाथी कैसा था जो बार बार उदारता पूर्वक उसको सब कुछ दे दे रहा था। व्हेन यानी जब, द एलिफेंट जेनरसली एग्रीड जब वो ऐसा बोला तब भी वो हाथी जो था उदारता पूर्वक सहमत हो गया, बिना कुछ बोले एग्रीड मीन्स सहमत हो गया। द मैन स्टेप्ड ऑन टू हिज मैग्निफिसेंट ट्रंक जो व्यक्ति था लालची व्यक्ति, स्टेप्ड मीन्स कदम बढ़ाया, ऑन टू मीन्स के ऊपर, हिज मैग्निफिसेंट ट्रंक उसके शानदार सूर पे, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है खूबसूरत या फिर शानदार, यूजिंग हिज डल वोर्न यूजिंग हिज डल वोर्न डाउन सा। देखिए यूजिंग मीन्स होता है ऐसी एक आरी होती है जिसे वो लोग बांध देते हैं अपने कमर से और नीचे लटका लेते हैं कपड़े के नीचे में, उसी को बोल रहा है डल वोर्न डाउन सा, जो कि वन मीन्स होता है नीचे पहना हुआ, वन डाउन मीन्स नीचे पहना हुआ, सौ मीन्स आरी, एक ऐसा आरी जो कि कमर से लटकता रहता है उसे बोलते हैं वर्न डाउन सा। तो वो उसी सौ का यानी आरी की सहायता से ही कट यानी काट डाला, एंड हैक्ड द आइवरी रूट्स उसने, हैक्ड मीन्स होता है टुकड़े कर देना, छिन्न विछिन्न कर देना, द आइवरी रूट्स यानी उस हाथी के दांत की जो मूल थी यानी मांस में गड़ा हुआ उसको छिन्न भिन्न कर दिया पूरी तरीके से, रूट्स आउट ऑफ द नोबल एलिफेंट स्कल जो कि उसके खोपड़ी से लगा हुआ था तो उस खोपड़ी को भी नोच डाला, ऑफ द नोबल यानी उस महान हाथी के खोपड़ी में से निकाल दिया। वंस डन एक बार कर लिया, द मैन लेफ्ट द एनिमल एक बार निकालने के बाद, द मैन लेफ्ट द एनिमल वो व्यक्ति जो था वो लेफ्ट में छोड़ जाना, द एनिमल उस जानवर को, इन पेन उसे दर्द में ही छोड़ के चला गया, अगेन विदाउट अ वर्ड बिना कुछ बोले, ऑफ एक्नोलेजमेंट बिना किसी स्वीकृति के, जैसे कि कोई मतलब ही ना हो, उस तरीके से बिना बोले ना धन्यवाद न कुछ भी, दर्द में तड़पते उस हाथी को छोड़ के चला गया। एज जैसा कि देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू कम बैक, जैसे कि देयर वाज नो नीड उसे कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर हिम उसे टू कम बैक दोबारा वापस आने की, टू द एलिफेंट अगेन उस हाथी के पास। एज द विक्ट मैन वाज लिविंग द फॉरेस्ट, एज मीन जब, जैसे कि द विक्ट मीन्स वो दुष्ट होता है, उसे दुष्ट, विक्ट मीन्स दुष्ट होता है, तो वो दुष्ट व्यक्ति वॉज लिविंग जब छोड़ रहा था, द फॉरेस्ट मीन्स जंगल को, अनेबल टू बियर द बर्डन ऑफ दैट सीनर। देखिए अनेबल मीन्स होता है असमर्थ, टू बियर यानी ऑफ द बर्डन ऑफ दैट सीनर उस पापी का बोझ, बर्डन मीन्स बोझ होता है, उस पापी का बोझ जो था वो सहने में असमर्थ होने के कारण, अनेबल टू बियर द बर्डन ऑफ दैट सिनर उस पापी का बोझ सहने में असमर्थ होने के कारण, द अर्थ ट्रेम्बल्ड
धरती कांपने लगी। ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना या फिर हिलना। फायर इरप्टेड आउट ऑफ इट, फिर धरती से एक आग निकलता है, धरती फट जाती है, फिर आग निकलता है। अब फायर इरप्टेड मीन्स, इरप्ट मीन्स का होता है निकल पड़ना पूरी तरीके से बड़ी मात्रा में। आउट ऑफ इट मीन्स बाहर निकला। एंड एनगल्फ्ड, एनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना, यानी उसमें डूब गया वो इंसान। एंड द अनग्रेटफुल मैन, तो वो जो कृतज्ञ व्यक्ति था, मतलब कृतज्ञ का मतलबी या फिर लालची बोल लीजिए आप, ऐसा व्यक्ति जो किसी से कुछ अपने काम के लिए लेता है और फिर उसको पूछता तक नहीं, उसे कृतज्ञ बोलते हैं। तो उस कृतज्ञ व्यक्ति को धरती भी निकल गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मोरालिटी को दिया गया है। अनग्रेटफुल पीपल कैनट बी सेटिस्फाइड, कृतज्ञ व्यक्ति जो होते हैं, पीपल में व्यक्ति या लोग, कैन नॉट वो नहीं हो सकते, बी सेटिस्फाइड वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। एंड सो इवन, और तब भी, सो इवन मीन्स तब भी, द अर्थ कैन नॉट बियर देयर बर्डन, तो धरती भी है वो भी उसकी भार को नहीं सहन कर सकती। तो ये था स्टोरी। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।